2024 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया इसमें। सेक्शन ई का क्वेश्चन था, बोला गया क्या, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द थ्री केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द 4 मार्क्स ईच। बोला गया क्या क्वेश्चन में, वोकेशनल ट्रेनिंग कपल्स अंडर गोइंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मतलब टीचर ट्रेनिंग का कुछ प्रोग्राम है जिसमें कुछ डाटा दिया हुआ है। इस डाटा का देखो, इस पार्ट का एक कोई मतलब एक बेसिक सा थीम था कि ट्रेनिंग वगैरह है कि इसका क्या डाटा क्रिएट किया गया, डाटा से हम लोग को मतलब है ना, और डाटा से पूछा गया क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन क्या है, एज है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। डेफिनेटली हम लोग को समझ में आ रहा है सर, ये हम लोग का क्लास इंटरवल से, और क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है। बट देखने वाली बात क्या है सर, 15 to 19 और 20 to 24, सर प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर कि सर ये कंटिन्यूअस नहीं है, गैप्स है ना। तो इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो या तो होगा ही 0.5 माइनस और प्लस करते थे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, है ना। तो पहला काम तो सर इसको बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रॉम द एबव आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द लोअर लिमिट्स ऑफ द मॉडल क्लास। ध्यान सुनिएगा क्या बोला, मॉडल क्लास पूछ दिया। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है ना। उसके बाद ऑफ द एबव डाटा। अब सुनो, तुम बिना चेक किए हुए, बिना ठीक किए हुए तुम पकड़ेगा मॉडल क्लास तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा और आंसर 20 बोल के आ जाएगा और हो जाएगा गलत। अगर बिना कन्वर्ट किए हुए अगर आंसर आप लिख रहे हैं ना 20, क्योंकि देखो मॉडल क्लास किस में आएगा, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी बने, मोड वैसे निकाल देता ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ देख लोगे तुरंत आंसर मार दोगे 20, मन खुश, आंसर गलत। तो पहले खुश नहीं होना है, पहले आंसर को सही करके खुश होना है। जल्दीबाजी में एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सेकेंड बोला गया फाइंड द मीडियन क्लास, बस इतना ही काम करना है भाई, तुमको मीडियन क्लास बताना है। यानी मीडियन का इंफॉर्मेशन तुमसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्या पूछा तुमसे, मीडियन। अब मीडियन में क्या आता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आता है, यानी तुमसे क्वेश्चन टारगेट कुछ और कर दिया। और फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगोज वोकेशनल ट्रेनिंग। ये और में है, तुम इस दोनों का आंसर देकर छोड़ दो, यहाँ मन करे तो आने का तो आओ, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताइए जिनका एज जो है 50 साल से कम है। ये एज कितना है, 50 से 54, इस एज को छोड़ना पड़ेगा ना, यही ना करना चाह रहा है। इस एज को छोड़ देंगे हम लोग, बाकी इसके अलावा जो भी है सबको क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट, गिव द एम्पेरिकल रिलेशन, ये तो रिलेशन देना पड़ेगा। हाँ, तो हमको एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है हम लोग उसको लिख के चले आएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग एक चार्ट बना सके, है ना। तो सर सबसे पहला बात, जो एज इन ईयर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेंज क्या बनेगा, खटाखट स्टार्ट कीजिए आप लोग। ये हो जाएगा सर 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5, 49.5 टू 54.5, लास्ट हम लोग का यही है 5। सर हमने इसको क्या बना दिया, कंटिन्यूअस बना दिया, एक्सक्लूसिव बना लिया। अब सर आंसर देने का वाला काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, क्योंकि सर मॉडल क्लास निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर नजर जाना चाहिए। तो सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पड़ा हुआ हमारा, ये रहा भाई साहब। तो इनको पकड़ लेंगे, हो गया हमारा आंसर। तो बताना क्या है हम लोग का, सर पहला का आंसर लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर हम लोग हियर, हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कितना है भाई, 132, 132। देयरफॉर मॉडल क्लास जो हम लोग का बनेगा, मॉडल क्लास होगा हम लोग का, मॉडल क्लास इज कितना, 19.5 टू कितना 24.5। देयरफॉर लोएस्ट वैल्यू क्या, लोअर लिमिट हो जाएगा। तो तो लोअर लिमिट जो होगा हम लोग का, लोअर लिमिट इक्वल टू होगा सर 19.5। 20 क्यों बोल रहे थे आप, हाउ इट इज 20, 20 बोलिएगा गलती हो जाएगा। यही चीज समझा के जस्ट थोड़ी देर पहले आए थे, फिर गलती कर रहे हैं आप। 20 नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये कंटिन्यूअस ग्रुप में नहीं था, एक्सक्लूसिव नहीं था, हमने एक्सक्लूसिव पहले बनाना है। क्योंकि आपने जो पढ़ा है एक्सक्लूसिव ग्रुप पढ़ा है ना, तो एक्सक्लूसिव के अनुसार से बनेगा क्वेश्चन।
अब रहा बस सर सेकेंड निकालने का। जब यहाँ निकालेंगे तो मीडियन जब निकालने के लिए तो आपको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा। बोलो हाँ या ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था, हम लोग एडिशन कर रहे थे लगातार ना, तो ये तो 62 ही रह जाएगा। आगे वाला कितना हो जाएगा ऐड करने पर? सर इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 194 आया। नेक्स्ट इसको इसमें ऐड करेंगे कितना होगा? 200 290 हो जाएगा। आगे इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 327। आगे इसको ऐड करते हैं इसमें तो कितना होगा? 340। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐड करते हैं कितना होगा? 351। नेक्स्ट ऐड करते हैं कितना होगा? 361। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कितना होगा? 365। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गया ना टोटल, 365 आ गया। बेसिकली एक बात बताएं, अगर आप लोग इसको भी ऐड करते हैं ना तो समेशन ऑफ एफ आई जो हम लोग पढ़े थे क्या होगा? 365 ही होगा ना। तो आप इसको चेक कर सकते हो चाहो तो, नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आ गया हम लोग क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब बताओ क्या करना होता है सर? बताओ क्या करना होता है जब मीडियन निकालना होता है सर? तो चाहिए एन। एन साहब कितना है यहाँ पर? सर एन है 365 है। एन हमारा यही ना है। एन क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डाटा। तो सर हियर लिख देंगे, हियर एन बराबर कितना है सर? 365। देयरफॉर एन बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 365/2। वैल्यू कितना आएगा? 182.5 आ गया। अब मेरा बात सुनिए आप लोग, सर जब मीडियन निकालना होता है तो इस डाटा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 182 से बड़ा भरने के लिए देखो तो मिल गया यहाँ पर। क्या ये 182 से बड़ा है? हाँ सर 100% है। तो भाई साहब फिर से पकड़ा गए यहीं भाई साहब। तो तुमको क्या बताना था सर? मीडियन क्लास बताना था क्या? हो तो गया। तो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज, ये सेकंड का आंसर है। क्या है सर? मीडियन क्लास कौन सा है? 19.5 टू कहाँ तक? 24.5। तो क्या कोई दिक्कत है रहा है सर क्वेश्चन में? ये तो हलवा क्वेश्चन है। आ गया ना क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, ये बी वाले साहब जो हैं, इस सेकेंड का जो बी टाइप का है उसका, ये सेकेंड का क्या है हमारा? ए है। और सेकेंड का बी का बात कर लेते हैं। देखो भाई सेकेंड का बी कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो इससे भी आसान है। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना इससे भी आसान है। कैसे सर? सुनो ध्यान से, आप लोग क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर। 50 साल से कम, वो जो 50 साल से क्या है? नीचे के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50, मतलब 50 साल से नीचे वाले पार्टिसिपेंट का नाम बताइए। सर देखेंगे हम ध्यान से अपने आंख से, यहाँ बैठा हुआ है 50 के ऊपर वाले इंसान लोग, है ना? 49.5 से 54.5 तक। बेसिकली क्या था सर? 50 से 54 था ना ये वैल्यू। तो इस वाले ग्रुप को छोड़ देना है। तो सर करना क्या है? सर हमारे पास लिखेंगे टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं, टोटल पार्टिसिपेंट कितना है सर? टोटल पार्टिसिपेंट जो हैं ये है सर 365, है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लेस देन कितना? 50। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेस देन कितना? 50 ईयर। ये कितने हो जाएंगे सर? हो जाएंगे 360, सॉरी 65 था ना ये? 65 था ना? 65, 365 माइनस कितना? 4 इक्वल टू कितना होगा? 361। कोई दिक्कत? लेकिन एक बात बताओ, इसको निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो डाटा आसान हो गया ना हम लोग का, है ना? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेहनत काम आया। लास्ट ऑप्शन क्या है? गिव द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड। तो सर इसका ना प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग को जो याद किया गया है, क्या है भाई फॉर्मूला? जल्दी बताओ। यस सुनिए, इसका आंसर है, इसका आंसर मोड मेरा मीडियम। देखिए ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? मोड मेरा, मोड मेरा मतलब मीन मीडियन, मीडियन। हम क्या बोल रहे हैं? 1 + 2 = 3 होता है क्या? तो सर हम क्या कह दिए यहाँ पर? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि सर हम लगाएंगे मोड को एक के साथ, यानी एक मोड हो गया तो एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 मीन और 3 मीडियन। अब एक बात और बताते हैं हिंट के लिए, अगर भूल गए आप लोग एग्जाम में तो एक लाइन याद कर लीजिए, मोड मेरा मीडियम